देखिए, कल हमारा एक प्रदर्शन है, कर्णी सेना परिवार ने एसपी ऑफिस घेराव का आह्वान किया है। उसी को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन प्रशासन की मेहरबानी से उनका अच्छा दबदबा है। हमने देख लिया कि होटल मालिक से हमें बाहर करवा दिया और पत्रकार वादियों को बंदों को तकलीफ झेलना पड़ रही है। लेकिन हम लोगों को आदत है, क्योंकि साल भर पहले का मामला है। साल भर पहले भी एक झूठी एफआईआर जीवन सिंह जी के ऊपर दर्ज हुई है, उससे पहले भी कहीं दर्ज हुई है। लेकिन फिलहाल हम 2 मामलों की बात करते हैं। उस मामले में जीवन सिंह शेरपुर उपस्थित नहीं थे। 10 लोगों में से 7 लोग जो भिन्न जगह पे थे, एसपी साहब को आवेदन देने के बाद मैं सीडी पूरी डिटेल हम लोगों ने उनको सौंप दी थी, जिसमें से मात्र एक रंजीत सिंह का नाम इन लोगों ने हटाया था। बाकी ऐसे फरियादी जो ऑलरेडी 22 केस में मुकदमा उस पर दर्ज है, साथ ही एनडीपीएस एक्ट में फरार था, उसके कहने पर उसकी बात को मानते हुए एफआईआर दर्ज की थी। विचाराधीन 482 में वो प्रकरण अभी चल रहा है। साथ ही अभी 2-4 दिन पहले बेपुर में एक विवाद होता है, उस विवाद में भी एक आपसी विवाद था। महिलाओं के साथ बच्चों की कुछ लोगों ने बदतमीजी करी थी, बात करने गए थे। उस कांड को पूरा फिरौती में तब्दील करने का काम प्रशासन ने किया है, और उसमें भी जीवन सिंह शेरपुर का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। उनके वीडियो, उनके फुटेज, उनके कॉल की सीडीआर, वो जहाँ उपस्थित थे, पूरी जानकारी हम लोग प्रशासन को देने को तैयार थे। उनको झूठे केस में फंसाया है, इसीलिए हमने प्रशासन का कल एसपी ऑफिस का घेराव रखा है। आईजी साहब से, प्रदेश के सीएम से, उप मुख्यमंत्री से हम लोगों ने यही मांग की है कि साहब, निर्दोषों को कब तक ऐसे प्रताड़ित करेगी ये प्रशासन, जब तक उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है जिन लोगों ने झूठा प्रकरण दर्ज किया, जो फरियादी थे, जिन लोगों ने झूठे नाम लिए, उन पर भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही तत्काल प्रभाव से जीवन सिंह शेरपुर का नाम और जो देवी सिंह जी या अन्य जो लोग थे जो वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके नाम एफआईआर से बाहर किए जाए, तो ही हमारा आंदोलन समाप्त होगा। मेरा ये कहना है कि मैं भी अभी किसी को बोल सकता हूँ कि साहब, मैंने अभी जैसा भी अभी बोला है कि साहब, मुझे आंदोलन रोकने के लिए 1 लाख रुपये देने की बात कही गई, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। तो अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई बातचीत है, तो लाके लोगों के सामने रखें, हम स्वीकार करने को तैयार है। हम लोग लीगल काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। शराब के ठेकेदार गांव-गांव गाड़ियां घुमाकर काम कर रहे हैं। गुंडों को रख रखा है। एक दुकान चलाने के लिए 2 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 50-50 लोग ऑफिस लेके गाँव में लोगों को धमका रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, न कि निर्दोषों को फंसाने का काम करना चाहिए। शराब ठेकेदार और जीवन सिंह जी का कोई विवाद नहीं है, ना उनका कोई ऐसा धंधा है। यह सिर्फ प्रशासन और सत्ता में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन सिंह शेरपुर को झूठा नाम लेकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जीवन सिंह जी का इसमें कोई रोल नहीं है। आंदोलन होने वाला है, किस तरह की कार्य योजना है? देखिए, कर्णी सेना परिवार ने आह्वान किया है, जीवन सिंह जी शेरपुर के प्रति सब समर्पित है, क्योंकि हमेशा ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे, क्योंकि जीवन सिंह जी खुद उपस्थित रहेंगे और उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा भी की है। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है, जो हमारी मांगे उनको पूरी नहीं करता, तो हम लोग वहाँ अनशन पर भी बैठेंगे और निश्चित ही आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन प्रशासन ने जो आज हम लोगों को होटल से बाहर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर किया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन संदेह के घेरे में है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह झाला, प्रदेश संगठन मंत्री, कर्णी सेना परिवार। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस थी कर्णी सेना की, वो होटल में होना थी, लेकिन प्रशासन ने शायद उनको बाहर कराई। तो प्रशासन ने उनको होटल से बाहर किया है, ये कहना गलत है। उनकी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आए। उनका कहना है कि प्रशासन ने, पुलिस ने हमको बाहर निकाला। नहीं, पुलिस ने बाहर नहीं निकाला, ये कहना गलत है। पुलिस ने बाहर क्यों निकाला है? पुलिस ने बाहर नहीं निकाला है। ठीक है। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम एसआई चंद्रपाल सिंह तोमर।